नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है ओसोप कोडिंग के इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल की स्टोरी, गूगल की हिस्ट्री के बारे में। अब हर किसी आईटी एस्पिरेंट का सपना होता है कि वो गूगल में जॉब करे, और वैसे भी रोजमर्रा की जिंदगी में हम कभी ना कभी गूगल का इस्तेमाल तो जरूर करते हैं। इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जिस चीज का इस्तेमाल हम रोज करते हैं, डेली करते हैं, उसकी स्टोरी, उसकी हिस्ट्री के बारे में हमें पता हो कि किस तरह से गूगल की शुरुआत हुई, कैसे गैरेज में शुरू होने वाली कंपनी आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है, और किस तरह से गूगल ने बहुत ही बेसिक एक नीड और नेसेसिटी को टारगेट करके इतना बड़ा एम्पायर, इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो इसे एंड तक देखते रहिएगा। लेकिन यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ओसोप कोडिंग को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि कोडिंग से रिलेटेड जो कंटेंट आपको इस YouTube चैनल पर मिलेगा वो आपको एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन कोडर बना सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि गूगल की शुरुआत किसने करी। तो गूगल की शुरुआत करी थी लैरी पेज और सर्गे ब्रिन ने। ये जो दो लोग आप यहां पर देख सकते हैं, ये दोनों पीएचडी स्टूडेंट्स थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। और इनके पीएचडी का टॉपिक क्या था? इनके पीएचडी का टॉपिक था वर्ल्ड वाइड वेब। तो जब ये वर्ल्ड वाइड वेब पर काम कर रहे थे, तब इनके दिमाग में गूगल को बनाने का ख्याल आया। अब ऐसा नहीं है कि गूगल दुनिया का सबसे पहला सर्च इंजन है, गूगल से पहले भी काफी सारे सर्च इंजन काम करते थे। लेकिन इन दोनों ने एक चीज को नोटिस किया कि जब भी हम सर्च इंजन पे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, कोई वेबसाइट को ढूंढने जाते हैं, तो हमें हर बार सही वेबसाइट पर नहीं पहुंचाया जाता है, हमें हर बार अपने क्वेश्चन का सही आंसर नहीं मिलता। तो उस चीज को फोकस में रखते हुए, उस चीज को टारगेट में रखते हुए इन्होंने एक एल्गोरिदम को डेवलप किया, जिस एल्गोरिदम को इन्होंने नाम दिया था पेज रैंक। और इस एल्गोरिदम का काम था कि जो भी चीज, जो भी क्वेश्चंस आप इनके सर्च इंजन से पूछो, तो वो इन कीवर्ड्स को नोटिस करके आपके लिए जो सबसे ज्यादा रेलेवेंट वेबसाइट है आपको उस पर पहुंचा दे। आज भी गूगल यही करता है कि आप गूगल से कोई क्वेश्चन पूछोगे तो आपके क्वेश्चन में जो कीवर्ड्स होते हैं उसको नोटिस करके, उसको टारगेट करके आपको अपनी सबसे रेलेवेंट वेबसाइट पर पहुंचाया जाता है। अब जैसे ही इन्होंने पेज रैंक नाम की एल्गोरिदम डेवलप करी, उसी के साथ साथ इन्होंने एक बैकरब नाम से इन्होंने सर्च इंजन बनाया उस एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके। और इस बैकरब नाम से जो इन्होंने सर्च इंजन बनाया, उसको सबसे पहले इन्होंने कहां टेस्ट किया? इसको सबसे पहले उन्होंने अपनी ही यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर में टेस्ट किया, ताकि जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो इनके सर्च इंजन को एक्सेस कर सके, इस्तेमाल कर सके। अब जैसे ही इन्होंने बैकरब का इस्तेमाल स्टूडेंट्स के लिए ओपन किया, तो उन्होंने एक चीज नोटिस करी कि इनकी बनाई हुई एल्गोरिदम और इनका बनाया हुआ सर्च इंजन बच्चों को इतना पसंद आने लगा कि उन्होंने दूसरे सर्च इंजन पर जाना ही बंद कर दिया। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलती थी कि अभी हमको कुछ सर्च करना है तो हमको बैकरब पे ही सर्च करना है, दूसरे सर्च इंजन हमको रेलेवेंट आंसर नहीं देते। अब जैसे इन्होंने देखा कि हमारे बैकरब की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, तो उन्होंने सोचा कि इसका नाम हम चेंज करके इसका नाम गूगल रख देते हैं। अब भाई, ये गूगल नाम ये कहां से आया? ये चीज कैसे दिमाग में आई? तो गूगल का अर्थ होता है मैथमेटिक्स में ऐसी संख्या जो एक के बाद 100 शून्य होते हैं, इतनी बड़ी संख्या को गूगल कहा जाता है। और इन्होंने सोचा कि जब हमारा जो सर्च इंजन है वो इंटरनेट पे मौजूद हजारों, लाखों, करोड़ों वेबसाइट्स में से आपको सबसे रेलेवेंट वेबसाइट देगा, तो इसी गूगल नाम को इन्होंने फेर बदल करके उसका नाम क्या रख दिया? उसका नाम इन्होंने रख दिया गूगल। तो इस तरह से 1997 में इन्होंने गूगल की शुरुआत करी, गूगल को एस्टैब्लिश किया। अब हम देखते हैं कि जब ये कंपनी सेटअप करते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं, तो उसके लिए फंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो इन्हें अपनी सबसे पहली फंडिंग $1 लाख की मिली थी सन माइक्रोसिस्टम के जो उस समय के को फाउंडर थे उनसे। अब इन्हें $1 लाख की फंडिंग मिली। अब बहुत बड़ी फंडिंग तो थी नहीं, तो इन्होंने क्या किया? इस $1 लाख से एक गैराज रेंट पे लिया, और उस गैरेज में लोगों को इन्होंने हायर करना शुरू किया जो इनके सर्च इंजन को और ज्यादा बेहतर बनाए और ज्यादा डेवलप करे। अब आश्चर्य की बात है कि इन्होंने जैसे ही गूगल को लोगों के लिए ओपन कर दिया, पब्लिक कर दिया, इतने ज्यादा सर्चेस गूगल पर होने लगे कि लोग भूल गए कि दूसरे सर्च इंजन भी मौजूद है। और इनका जो गूगल सर्च इंजन बनाने का जो आइडिया था वो एकदम पहले ही साल सक्सेसफुल होने लगा। लेकिन अभी भी इस प्लेटफॉर्म पर ज्यादा कमाई नहीं हो रही थी, क्योंकि क्या था भाई, प्लेटफॉर्म फ्री था, लोग आते थे, सर्च करते थे, चले जाते थे। कमाई कैसे होगी? तो इन्होंने कमाई के लिए स्टार्ट किया एडवर्ड का। एडवर्ड यानी कि एडवर्टीजमेंट का एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप गूगल के थ्रू किसी वेबसाइट पर जाते हो तो आपको उस पर एड्स नजर आते हैं, तो वो एड्स दिखाने के गूगल पैसे लेता है।
तो वहां से गूगल का रेवेन्यू का जो मॉडल था वो तैयार हुआ। अब यदि आप इनके रेवेन्यू का जंप देखेंगे कि किस तरह से साल दर साल गूगल ने रेवेन्यू में जंप किया है, तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। पहले साल 1999 में जब तक एडवर्ड लॉन्च नहीं हुआ था, तब तक गूगल का रेवेन्यू कितना था? मात्र $2,20,000। अब जैसे ही एडवर्ड लॉन्च होता है तो सन 2000 में इनका रेवेन्यू बढ़कर कितना हो गया? 19.1 मिलियन, जो कि लगभग 8581% का जंप है। सिर्फ एक एडवर्ड की वजह से गूगल ने अपने प्रॉफिट्स में, रेवेन्यूज में इतना बड़ा हाइक, इतना बड़ा जंप देखा। उसके बाद आप देखिए 2001 में 19 से बढ़कर कितना हो गया? 86। कितना बड़ा जंप? 352% का। 2002 में 302% का जंप, 2003 में 177% का जंप, और 2004 में तो इन्होंने $1 बिलियन कंपनी के मार्क को क्रॉस कर दिया था। यानी कि 2004 आते आते तक गूगल का रेवेन्यू $3 बिलियन से भी ज्यादा होने लगा। अब आप सोचिए, जिस कंपनी की शुरुआत 1999 में हुई है, उसने 1, 2, 3, 4, 5 और मात्र 6 सालों में $1 बिलियन का मार्क टच कर दिया था। तो इतनी ज्यादा क्रांतिकारी और रिवोल्यूशनरी एक टेक्नोलॉजी और एक एल्गोरिदम और एक सर्च इंजन लेरी पेज और सर्गे ब्रिन ने तैयार किया था। अब जरा हम देखते हैं कि गूगल की हिस्ट्री के सबसे मेजर टर्निंग पॉइंट्स क्या रहे। सबसे पहला टर्निंग पॉइंट तो हमने देख लिया कि 2000 में इन्होंने एडवर्ड को लॉन्च किया था, वो इनका सबसे बड़ा मेजर टर्निंग पॉइंट रहा। उसके बाद जो बड़ा टर्निंग पॉइंट गूगल में आया था, वो आया था 2006 में, जब इन्होंने यूट्यूब को अक्वायर किया था। आज जिस पर आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, वो भी गूगल का ही खरीदा हुआ प्लेटफॉर्म है, और यूट्यूब को इन्होंने 2006 में खरीदा था $1.65 बिलियन में। अब जब गूगल ने यूट्यूब को खरीदा तो लोगों ने काफी इस फैसले को क्रिटिसाइज किया। लोगों ने कहा कि जब आपकी एक्सपर्टीज वेब सर्च इंजन में है, तो आप वीडियो के सर्च इंजन में क्यों घुसना चाह रहे हो? क्यों कोई दूसरे प्लेटफॉर्म, दूसरे डोमेन में जाना चाह रहे हो? लेकिन लैरी पेज इस बात को जानते थे कि यदि हमने एक ऐसा सर्च इंजन डेवलप किया है जो आज दुनिया का नंबर 1 सर्च इंजन बन चुका है, तो हम यूट्यूब को भी खरीद कर इतना बेहतर बना सकते हैं कि यह भी टॉप का सर्च इंजन बन जाए। और आज गूगल दुनिया का 2nd सबसे ज्यादा यूज होने वाला सर्च इंजन है। पहला कौन सा है? ऑब्वियसली जिसने यूट्यूब को अक्वायर किया, गूगल। वो दुनिया का पहला सर्च इंजन और यूट्यूब दुनिया का दूसरा सर्च इंजन। उसके बाद 2008 में इन्होंने एंड्रॉइड को लॉन्च किया। उस वक्त तक मार्केट में माइक्रोसॉफ्ट के फोन आते थे, ब्लैकबेरी के फोन आते थे, एप्पल्स के फोन आते थे, लेकिन एंड्रॉइड का कोई फोन नहीं आता था। यानी कि कोई ऐसा ओएस नहीं उस टाइम तक डेवलप हुआ था जो मोबाइल फोन्स में वर्क करता हो, ऑपरेट करता हो। तो तब जाकर गूगल ने शुरुआत की थी एंड्रॉइड की। और आप विजनरी देखिए कि गूगल का विजन कितना खतरनाक था कि 2008 में एंड्रॉइड को शुरू करने के बाद आज एंड्रॉइड किस स्थिति में है, ये हम सब जानते हैं। तो दूसरा मेजर टर्निंग पॉइंट आया 2008 में, और तीसरा जो सबसे मेजर टर्निंग पॉइंट आया था, वो आया था 2015 में, जब गूगल ने रीऑर्गेनाइजेशन किया और अल्फाबेट को क्रिएट किया, जिसे आज गूगल की पेरेंट कंपनी कहा जाता है। अब ये अल्फाबेट को क्यों क्रिएट किया गया? अल्फाबेट को इसलिए क्रिएट किया था क्योंकि गूगल के पास फंडिंग्स तो बहुत ज्यादा आने लगी थी, पैसा और प्रॉफिट बहुत ज्यादा होने लगा था। तो अब उस प्रॉफिट को सही जगह पर इन्वेस्ट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए गूगल चाह रहा था कि एक ऐसी पेरेंट कंपनी बन जाए जिसका मेन काम, कोर काम होगा दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट करना और दूसरे प्रोजेक्ट्स को रन करना। इसकी वजह से अल्फाबेट को क्रिएट किया गया, जो आज गूगल की पेरेंट कंपनी कही जाती है। अब जरा हम समझते हैं कि गूगल की इस हिस्ट्री में उसके सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की एंट्री कैसे होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन है गूगल की हिस्ट्री का। गूगल की हिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है हमारे इंडिया के अपने सुंदर पिचाई जी। जैसे ही इनकी एंट्री गूगल में हुई, गूगल की प्रॉफिट्स और गूगल की तरक्की और तेजी से होने लगी। 2004 में सुंदर पिचाई जी ने गूगल को ज्वाइन किया था। अब कितने आश्चर्य की बात है कि 2004 में जो व्यक्ति गूगल को ज्वाइन करता है, वो 2015 आते आते तक गूगल का सीईओ बन जाता है। अब आप सोचिए कि इनके कैसे मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे होंगे गूगल में कि इन्हें मात्र 10-11 सालों में ही गूगल का सीईओ बना दिया गया। तो एक एक करके इनके 2 सबसे बड़े मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन देखते हैं। सबसे पहला तो आता है क्रोम ब्राउजर। अब गूगल के साथ 2006 आते आते एक बहुत बड़ी दिक्कत होने लगी थी कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपना बिंग सर्च इंजन लॉन्च कर दिया था, और उस बिंग सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट का खुद का सर्च इंजन भी था। तो लोगों ने, क्योंकि बिंग सर्च इंजन था, तो लोगों ने बिंग को यूज करना ज्यादा शुरू कर दिया और गूगल पर आना कम कर दिया। तो गूगल के जो कस्टमर्स थे, जो कंज्यूमर्स थे, वो बहुत तेजी से गिरने लगे थे। अब इस चीज को लेकर पूरे गूगल में हड़कंप मच गया था कि इसको कैसे काउंटर किया जाए।
तब सुंदर पिचाई जी एक आइडिया के साथ आए और उन्होंने कहा कि हमें अपना एक क्रोम ब्राउजर क्रिएट करना चाहिए, हमें माइक्रोसॉफ्ट की कंपटीशन में अपना ब्राउजर खड़ा करना चाहिए। लेकिन जब इन्होंने ये चीज सोची, इस चीज का आइडिया इनके दिमाग में आया, तो उस टाइम के जितने भी बोर्ड मेंबर्स थे सबने मना कर दिया। सबने कहा कि यार हमारी एक्सपर्टीज कोई ब्राउजर बनाने में नहीं है, तो हम ब्राउजर में क्यों जाए, क्यों क्रोम ब्राउजर क्रिएट करके बहुत सारे पैसे और लाखों करोड़ों डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन सुंदर पिचाई जी जानते थे कि फैसला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्होंने डायरेक्ट लैरी पेज से बात करी कि सर मैं चाहता हूं कि क्रोम ब्राउजर क्रिएट किया जाए और उस प्रोजेक्ट को मैं हेड करूंगा, मैं लीड करूंगा, अगर कोई दिक्कत आती है तो वो मेरे ऊपर। तब फिर इन्होंने जाकर क्रोम ब्राउजर को लीड किया, उसको हेड किया, और आज हम सब जानते हैं कि क्रोम ब्राउजर दुनिया का सबसे ज्यादा यूज होने वाला ब्राउजर बन गया है और बिंग के यूजर्स कितने कम हो गए। तो ये इनका सबसे पहला कॉन्ट्रीब्यूशन था। दूसरा कंट्रीब्यूशन था एंड्रॉइड को लाना। एंड्रॉइड का भी जो प्रोजेक्ट था जो गूगल ने चालू किया था, उस प्रोजेक्ट को भी लीड करने वाले सुंदर पिचाई जी ही थे। मतलब एंड्रॉइड का प्रोजेक्ट भी इन्होंने ही लीड किया, उसकी मार्केटिंग भी इन्होंने ही करी, और आज हम जानते हैं कि एंड्रॉइड कितना ज्यादा सक्सेसफुल और कितना ज्यादा बड़ा है। और उन्हीं कारणों की वजह से 2015 में इन्हें गूगल का सीईओ बना दिया गया। और तब के जो गूगल के सीईओ थे, लैरी पेज जो गूगल के फाउंडर भी है, वो अल्फाबेट के सीईओ बन गए थे। और ऐसे ही धीरे धीरे आते आते 2019 तक इन्हें अल्फाबेट का भी सीईओ बना दिया गया। और लैरी पेज अब अल्फाबेट के सीईओ के पद से भी स्टेप डाउन कर चुके हैं। तो अब सुंदर पिचाई जी दो कंपनीज के सीईओ है, एक तो गूगल और दूसरा गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट। तो ये थे इनके कंट्रीब्यूशन गूगल में, जिसकी वजह से आज गूगल हम देख सकते हैं कि जिस मुकाम पर खड़ा है उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। अब जरा हम देख लेते हैं कि आज गूगल कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। जिस चीज को हम रोज एक्सेस करते हैं, जिस चीज पर हम रोज कुछ ना कुछ सर्च करते हैं, आज जरा उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करके पता लगाते हैं कि ये कितनी बड़ी बन चुकी है। तो दुनिया भर के 90% सर्चेस जो किसी सर्च इंजन पे होते हैं तो वो होते हैं गूगल पे। और ये 90% सर्चेस कितना बड़ा अमाउंट है, 3.5 बिलियन सर्चेस डेली। जिस दुनिया की टोटल पॉपुलेशन ही लगभग 7.5-8 बिलियन है, वहां पर 3.5 बिलियन सर्चेस डेली गूगल पर होते। अब आप सोचिए गूगल कितनी बड़ी कंपनी होगी जो इतने बड़े क्राउड को हैंडल करती होगी डेली। उसके बाद हम अल्फाबेट का यदि हम मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें कि अल्फाबेट कितने पैसे कमाती है, उसका रेवेन्यू कितना होता है, तो वो होता है $1.5 ट्रिलियन। जी हाँ दोस्तों, मार्केट कैपिटलाइजेशन यदि हम देखें अल्फाबेट का तो $1.5 ट्रिलियन पर पहुंच चुका है। यानी कि आज अल्फाबेट के पास इतने सारे पैसों की एसेट्स और चीजें मौजूद है। अब हम देखते हैं कि गूगल में एम्प्लॉइज कितने हैं, तो गूगल में लगभग 1,35,000 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, जो नंबर अभी थोड़ा सा और बढ़ भी चुका होगा डिस्पाइट बीइंग अ लॉट ऑफ ले ऑफ्स। इतने ले ऑफ्स होने के बाद भी गूगल का ये जो नंबर है वो बहुत ज्यादा और बहुत वास्ट और लार्ज है। अब हम देखते हैं कि गूगल के 70 ऑफिसेस लगभग 50 से भी ज्यादा कंट्रीज में मौजूद है। तो गूगल एक ऐसी कंपनी बन चुका है जिसने 50 कंट्रीज में 70 ऑफिसेस खोल दिए, और आज इंडिया में गूगल के 4 ऑफिसेस है। और यही कारण है कि हर कोई बंदा गूगल में जॉब करना चाहता है, क्योंकि जो गूगल का वर्क कल्चर है, जो गूगल का ऑफिस है और जिस तरह से गूगल में काम होता है, वो एक बहुत ही देखने लायक चीज होती है। क्योंकि इतनी बड़ी संख्या को डेली डील करना कोई आसान काम नहीं होता। उसके लिए हमें वन ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स चाहिए होते, माइंड्स चाहिए होते, जो इतने बड़े ट्रैफिक को हैंडल कर सके। इसीलिए आज गूगल बहुत बड़ी एमएनसी बन चुका है और हर आईटी एस्पिरेंट का सपना होता है इस कंपनी में जाने का, इस कंपनी में जॉब पाने का। और यदि आप भी गूगल में जॉब पाना चाहते हैं तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें अपनी कोडिंग, अपनी प्रोग्रामिंग और अपनी डेवलपिंग पर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि आप ओसोप कोडिंग के यूट्यूब चैनल को और ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपको इस ढंग से कोडिंग सिखाई जाएगी कि आपसे नींद में भी उठाकर कोई कोड लिखवाए तो आप भूलेंगे नहीं, और उसके बाद गारंटीड आप गूगल कंपनी के इस इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, गूगल की ये हिस्ट्री आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, ताकि अगली बार आप जब भी गूगल को खोले तो आपको पता रहे कि भाई ये 2 लोग हैं जिनकी वजह से हम गूगल को चला पा रहे हैं, जिनकी वजह से हमारे सारे होमवर्क, हमारे सारे असाइनमेंट्स पूरे होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिएगा। अब आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।